शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहें चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो वीर जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारे वीरों के बलिदानों से। हमारी सेना के वीर जवान देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे शहीद हो जाते हैं मगर तिरंगे की शान पर कोई आंच नहीं आने देते। उन शहीदों को नमन जिनकी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और तारीख लिख दी। वो तारीख थी 26 जुलाई, जब हमने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना पर विजय प्राप्त की। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। आज से 22 साल पहले हमारे देश ने देखा युद्ध का एक शौर्य और देखा हमारे वीर सेनानियों का अदम्य साहस। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई में कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। यह युद्ध 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन चला। कारगिल का युद्ध अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक असाधारण उदाहरण है। ये ऐसा पहला युद्ध था जो टीवी पर भी देखा गया। सर्दियों के समय पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना अपने अपने बंकरों को छोड़कर नीचे उतर आती थी, लेकिन गर्मियों के शुरू होते ही पाकिस्तानी सैनिक LOC पार कर भारतीय सीमा में स्थित चोटियों और पहाड़ों पर भारी हथियारों और गोला बारूद के साथ छिपकर बैठ गए और इस घुसपैठ का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन बद्र। उन्होंने द्रास, बटालिक और कारगिल की 25 पोस्टें और 100 से भी ज्यादा बंकरों पर अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी सेना का इरादा भारतीय जमीन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेना, कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से अलग करना था। भारतीय सेना को जैसे ही सूचना मिली कि उनके बंकरों पर कब्जा हो गया है, उन्होंने कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक पेट्रोलिंग टीम भेजी, जिसे पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया और यातनाएं देकर मार दिया। ये कारगिल के युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों की शहादत थी। पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर भी नष्ट हो गया। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब अब गोलों से देने का आदेश सुनाया। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। भारतीय तोपें ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को अपने धमाकों से घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन हमारे जवानों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। घुसपैठिए ऊंची पहाड़ियों पर भारी हथियार, गोला बारूद लेकर बैठे थे और भारतीय जवानों के लिए गोलियों की बौछार के बीच पहाड़ियों की चोटियों पर पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण था। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की बारी थी। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की जिन चोटियों पर कब्जा जमाया था, उनकी ऊंचाई 16,000 से 18,000 फीट थी और वायु सेना को 20,000 फीट की ऊंचाई पर अपने प्लेन उड़ाने पड़ रहे थे। लेकिन हमारे फाइटर पायलट्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी।
वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। इधर पाकिस्तान लगातार अपने सैनिकों को खोता जा रहा था और भारतीय सीमा हर कब्जाई हुई चोटी पर तिरंगा फहराती जा रही थी। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया। पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना से। इस युद्ध के दौरान लगभग 527 से ज्यादा सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। ऐसे ही एक वीर सपूत थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नाम लिए बिना कारगिल युद्ध पूरा नहीं होता। उनके ये शब्द, या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटकर, लेकिन मुझे यकीन है मैं आऊंगा जरूर। ये शब्द उनके साहस के बारे में सब कुछ कह देते हैं। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक हैं जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को भेजा गया और हम्प और राकी नाव जीतने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था, जिसमें वे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। मिशन पूरा ही होने को था कि तभी एक विस्फोट से अपने साथी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए वो आगे बढ़े और एक गोली आकर उनके सीने में लगी। इसमें लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर जख्मी हो गए और कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। अपने इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए उन्हें 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही आप हमारे बीच नहीं हैं, मगर इनकी याद हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेगी। ऐसे वीर शहीदों को हमारा शत शत नमन। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे